ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप सीरीज, जिसमें हम करेंगे कवर 6000 किलोमीटर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। हम शुरू करेंगे डार्विन से, जाएंगे केन्स तक, पार करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। वहां से हम जाएंगे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, सारे शहर पार करके हम पहुंचेंगे सिडनी 6000 किलोमीटर के बाद। इस रोड ट्रिप सीरीज में आप बने रहना और इंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया में। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं एक अलग सफ़र शुरू। कैंपर वैन ही है, पर अभी तक आपने देखा था भाई रेगिस्तान में से हम निकल रहे थे, कोई टाउन नहीं आता था। पर अब हम ऐसी रोड पे ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करेंगे जहाँ पे बहुत सारे टाउन भी आएंगे, ना रेगिस्तान आने वाला, हरा भरा माहौल होगा। थोड़ा वेदर भी जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे थोड़ा ठंडा होता रहेगा। सिडनी तक जाना है वैसे तो हमको, पर ये वाली वीडियो हम शायद रखेंगे ब्रिस्बेन तक की, या फिर उससे पहले भी ख़त्म हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल गया तो उसमें पूरी वीडियो निकल जाए। तो आज हम ड्राइव करेंगे ब्रूस हाईवे पे। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का पैसिफिक ईस्ट कोस्ट हाईवे। इसका वैसे कोड जो है वो A1 भी है और M1 भी है। A1 है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हाईवे है जो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जाता है। अगर आप केन से ड्राइविंग शुरू करोगे, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सारी सिटीज़ कवर करते, डार्विन से कवर करते हुए केन्स आ जाओगे आप। उसको कहते हैं A1 हाईवे। तो पूरे का पूरा पार्ट जो ब्रूस हाईवे का है वो A1 हाईवे में आता है, पर इसका स्पेसिफिक अगर कोड बताएं तो वो M1 है। तो आज हमारा मिशन है लगभग शायद 700, 800 या 900 किलोमीटर तक ड्राइव करना। ब्रिस्बेन यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है भाई, बहुत ही बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। और ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट घूमेंगे हम। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। और यहाँ पे ट्रैफिक कैमराज भी थोड़े ज़्यादा आएंगे, तो जो ड्राइव कर रहा होगा ना वो बंदा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता बिल्कुल भी। GPS देखने के लिए भी करोगे तो चालान कट जाता है कई बार, तो फिर साथ वाला बंदा वीडियो बना दिया करेगा। तो ये था, हम आए थे इंसफेल, 2-3 दिन यहाँ पे रुके थे। बाजी दिखाना एक बार कैसा नज़ारा है। बिल्कुल जंगलों में है, कुछ ऐसा मतलब कोई बड़ा टाउन नहीं है, बिल्कुल सुकून शांति भरा एरिया था। अब अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। भाई पहला स्टॉप हमारा रहेगा पेट्रोल पंप पे, क्योंकि कल मैं केन्स लेके गया था तो 260 की रेंज थी, पर अब 62 की रह गई, क्योंकि 90 आना 90 जाना कुछ ऐसा था। तो चलो चलते हैं, करते अपना दिन शुरू। पेट्रोल पंप पे रोकते हैं यहाँ पे। और भाजी ये लाइट क्यों जल रही है? आपने जलाई है। अरे कोई दरवाजा तो नहीं खुला? बंद तो यार सब तो कुछ। अब चलो ना, बंद है। इसको तो बंद करो फिर। हाँ ठीक है, अब हो गया। नहीं हुआ। अब जली थी ये, अब तो जल भी नहीं रही है। अच्छा 1 मिनट रुको, पता नहीं स्टडी वाली जला रखी। क्या स्टडी कर रहे थे? डॉक्टरी पढ़ रहे थे यहाँ पे बैठ के। और क्या भाई। अब यहाँ पे ब्रिस्बेन दिखाता हूँ आपको। 1609 किलोमीटर, 17 घंटे की ड्राइव। अगर हम आज पूरी रात चलाएंगे तो रात के 3:20 पे पहुँचेंगे। और ये आधा रास्ता है भाई, हमको कैनबरा तक जाना है वैसे। चलो करते हैं शुरू। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा भाई, यहाँ से कैमरे कूमरे स्टार्ट हो जाएंगे। और थोड़ी अपनी सेफ्टी भी है, पर आराम से बनाते हैं लोग। चलो छोड़ो, जो भी है पाजी बना देंगे मेरी वीडियो। बना दोगे पाजी? हाँ, मैं तो बनाता हूँ। थैंक यू बाजी, थैंक यू। ऐसे कैमरा करके नहीं बाजी, मैं प्रॉपर ऐसे बनाता हूँ। ऐसे नहीं, आप ऐसे ऐसे पकड़ लोगे जब मैं वीडियो बनाने को बोलूँगा। ऐसे जैसे वो आती नहीं 3GB क्वालिटी। फिर भी एक बंदे ने कल क्या कमेंट करा, यात्री डॉक्टर विद परमवीर, यात्री डॉक्टर विद संटी भाई, यात्री डॉक्टर विद यात्री डॉक्टर सबके साथ घूम लेता है भाई। भाई कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्किंग का चालान भी कट गया था। ये उसकी रिसिप्ट है, इस पे लिखा है $100 का चालान है। दुख मेरे को $100 का नहीं है, मेरे को दुख ये है कि भाई $40 मैंने पार्किंग के दिए, उसके बाद 100 का काट दिया चालान। इससे अच्छा मैं पार्किंग के ना देता तो नुकसान कम होता, 100 ही देने पड़ते। अब मैं 140 भी दिए, रूल भी फॉलो करा और चालान भी कटवा लिया। तो इसका मैंने ऑनलाइन अपना सारा सबूत वगैरह डाल दिया। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि भाई अब मैं 2 पार्किंग के पे करे थे। मेरा जो मोटर होम है 2 में लगा था, तो मैंने 2 के पे कर दिए थे। रिसिप्ट में अटैच कर रहा हूँ। अब आज तो संडे है, इनकी छुट्टी रहती है काउंसिल वालों की, तो कल शायद कोई रिप्लाई आए तो मैं आपको अपडेट करूँगा। मज़ा नहीं आया यार, इतना ज़्यादा रूल फॉलो करने के बाद, 2 पार्किंग के, इतना महंगा पार्किंग देने के बाद $40 और उसके बाद ये सब हो जाए तो दुख होता है। $100 तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 5700-5800 रुपये हुए ये। मतलब इतने महंगे देशों में घूम रहे हैं तो उसके हिसाब से कुछ नहीं है ये, पर थोड़ा दुख हुआ बस। चलो अब यहाँ पे भर रहे हैं डीजल। खाली होगी टंकी लगभग, ये मान लो 70 लीटर डल जाएगा।
1.87 हो चुका है यहाँ पे। 1.87 सेंट्स लिखते हैं, ये $1.87 है वैसे, ठीक है। कल मैंने एक पेट्रोल पंप देखा था जहाँ पे 1.8 भी था। चलो कोई नहीं, भरवा लेते हैं। भाई यहाँ पे हमने फुल नहीं कराई, $60 का डलवा लिया, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आगे सस्ता आएगा, तो उस उम्मीद के साथ हम थोड़ा कम तेल डलवा रहे हैं, क्योंकि रुक भी जाते हैं, रेस्ट सा भी हो जाता है, थोड़ा मज़े भी आते हैं, तो थोड़ा कम डलवाया है। भाई ये देखो मेरे साइड में चलने लग रही है ट्रेन, ये स्पिरिट ऑफ क्वींसलैंड लिखा है देखो इस ट्रेन के ऊपर। तो ये ट्रेन जाती है केन्स से ब्रिस्बेन, और काफ़ी छोटी है, 6-7 डब्बे ही हैं, साइड में चलती हुई, क्या मस्त लग रही है भाई। तो ये भी आप बुक कर सकते हो, केन्स से आपको क्वींसलैंड जाना है तो। वैसे तो बैठने वाली ट्रेन लग रही है, पर इसमें स्लीपर कोच भी आते हैं, मतलब ऐसे बैठने वाले में ऐसे सोने वाले आते हैं, और इसका प्राइस काफ़ी सस्ता है। ये वैसी वाली ट्रेन नहीं है, घान इंडियन पैसिफिक जैसी महंगी नहीं है, ये थोड़ी सस्ती है। भाई 50 किलोमीटर ही आए अगले टाउन टली में, यहाँ पे सेम ब्रांड ने ही सस्ता कर दिया 4 सेंट्स। ये देखो भाई कैसा चल रहा है ब्रूस हाईवे, लगभग 50-60 किलोमीटर हम आए हैं अभी। और हाईवे पे मेरे को बोर्ड लगे हुए दिख रहे थे, वाटरमेलन फॉर सेल। 1 किलोमीटर पहले बोर्ड आया, फिर 300 मीटर पे आया, तो हमने कहा ऐसे कौन से वाटरमेलन फॉर सेल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी दुकान बना दी है हाईवे के साइड में ही, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली सी है, उस पर अपने सारे वाटरमेलन रख के चले गए ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बंदा बेच रहा हो या फिर कोई खड़ा है। तो इस बिन में जितने भी वाटरमेलन है वो $10 का एक है, आप कोई सा भी चुन लो, जो आपकी मर्जी। अभी एक आंटी आई थी वो लेके चली गई, जो भी आपको सही लग रहा है वो $10 का है, ठीक है। सारे वहाँ पे भी 10, वो वाला $5 का, देखो ये वाले बिन में से आप लोगे तो $5 का एक वाटरमेलन है। इसमें क्या अंतर है भाई? अच्छा इसमें थोड़े छोटे छोटे से लग रहे हैं, हाँ तो साइज़ कम है तो इसलिए $5 का कर दिया। होगा यहाँ पे कहीं पे, तो देखो एक और जैसे ग्राहक आ गए ना, तो यहाँ पे पैसे आप डाल के चले जाओ। भाई 5 मिनट में इनके 3 ग्राहक आ चुके हैं, और सब लोग 2-2, 3-3 वाटरमेलन लेके जा रहे हैं। एक ग्राहक गया, एक आंटी गई, एक ये तीसरा आ गया। तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं, इसके मेरे को लग रहा है शाम तक गायब हैं सारे। मस्त इसका धंधा चल रहा है, और ऑटोमेटिक है धंधा, वाटरमेलन बस ला के रख दिए, धंधा अपना ऑटोमेटिक चल रहा है। तो भाई ऐसी ईमानदारी ना आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगी। बाकी इंडिया में तो बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी ऐसे आपको दुकानें मिल जाएंगी कि जहाँ पे ऐसे बेचने के लिए चीज़ें रखी होती हैं, आप खुद आओ, पैसे डाल लो उसके अंदर और चले जाओ। और कुछ जगह तो भाई ऐसे होते हैं कि पैसों को देखो बनानाज नेक्स्ट लेफ्ट, अब बनाना आ गए, आगे केले बिक रहे होंगे, किसी ने अपने रेड पपाया 300 मीटर। अब आगे जो आएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। दिखाएं? हाँ। ये आगे बाजी वो रही उसकी दुकान, मेरे को ऐसा लग रहा है 300 मीटर तो यही बन रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं गाड़ी मोड़ने लग रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है था रेड पपाया और बनाना बिक रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे देखो 3 स्टॉल्स और आ गए। यहाँ पे मेलन्स, वही वाटरमेलन $8 के हैं, ठीक है। यहाँ रेड पपाया, और वो है स्टोर बनाना का। ये वाले खाली हो गए, बनाना भी खाली हो चुका। और यहाँ पे एक बंदे की गाड़ी भी खड़ी है, शायद वो लोड वोड भी करेगा अभी। तो अभी इसके अंदर पड़े हैं बनाना, प्लीज़ क्लोज। अच्छा ये खुलता होगा फिर किसी तरीके से ना, हाँ ये देखो ये खुल गया। और वी इंजॉय डूइंग दिस, इफ़ यू डोंट पे वी डोंट स्टे। अगर आप पे नहीं करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। 4 बनाना फॉर $1, ठीक है। 4 आप बनाना $1 के ले सकते हो, तो इसको बंद रखना है वरना पक्षी वक्षी आ जाते हैं। अब यहाँ देखो मेलन्स $8 के, ठीक है। पे हेयर, यहाँ पे आप पे करके जा सकते हो। बिल्कुल भाई सख्त सी गुल्लक है, मतलब मैं सोच रहा था हिला के देखो सिक्के बजेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये लंबे वम्बे मेलन्स मस्त बना रखी है इन्होंने यार, देखो। और उन्होंने लिखा भी है कि अगर आप पे नहीं करोगे तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, आपकी कन्वीनियंस के लिए, इसलिए सस्ते भी दे रहे हैं ये बनाना, है ना। $1 में 4 दे रहे हैं। पाजी सुपरमार्केट में 4 केले कितने के मिलते हैं? सुपरमार्केट में 4 केले यूँ मान लो 1 किलो हो जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े केले हैं तो $4, $5, $8-9 तक भी हैं रेड टिप वाले। ये है $1 के 4, और इन्होंने लिख रखा है कि अगर आप पे नहीं करोगे तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इफ़ यू डोंट पे वी डोंट स्टे, मतलब हम बर्बाद हो जाएंगे ना। तो ये ग्राहकों के लिए वो कर रहे हैं, 4 केले $1 में बेच रहे हैं, तो बहुत सस्ते दे रहे हैं। तो ग्राहकों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, और करते ही होंगे। ये ऑलमोस्ट इंडिया जैसा। और ये मान लो इनके केले भी बड़े हैं, यूँ मान लो। बेल्ट लगाना, ये आपने मैंने तो लगा रखी, मैंने भी लगा रखी है। अच्छा पार्किंग ब्रेक,
तो ये यहाँ पे ये ऐसे है कि परमानेंट स्टॉल से हैं बाजी ये। हाँ, इंडिया में 1 किलो में 7-8 केले भी आ जाते हैं, वैसे दर्जन के भाव ज्यादा बिकते हैं, तो इनके 7 केले ही मतलब दर्जन जितने वेट के हैं, 7-8 केले। तो सही है यार, बहुत मस्त मतलब 100 ईमानदारी रुपए चल के रही है। 100 रुपए के ये दर्जन टाइप के केले। और ऐसी ऐसी ना, ये मान लो 5-6 दुकानें ऑलरेडी आ चुके हैं जिस पे हमको रोकने का मौका नहीं मिला था। यहाँ रोकने का मौका सा मिला, खाली हाईवे चल रहा है बिल्कुल, देखो कोई भी नहीं है, तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। वैसे न्यूजीलैंड वगैरह और न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में थोड़ा कम मिलेगा आपको ये सिस्टम, वहाँ पे तो लूट के ले जाते हैं, पर हाँ इन देशों में थोड़ा मिल जाता है। भाई ये लगभग 100 किलोमीटर बाद इंसफेल से आया है कार्डवेल शहर। दोपहर के 12 बज गए भाई, बहुत ही आराम से जा रहे हैं, नज़ारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस वाले रूट पे। ये देखो पूरे का पूरे समुंदर आ गया आपका, ये है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। आज भी 2 पार्किंग में लगानी पड़ी है, पर ये वाली पार्किंग फ्री है मेरे हिसाब से, चालान नहीं काटना चाहिए, पर काटोगे काट दो, कोई दिक्कत नहीं अब तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो क्या नज़ारा है, वो सारे आइलैंड्स, नज़ारा बहुत अच्छा है। पाजी कह रहे थे यहाँ पे रुकना है, जिनके घर हम रुके थे ना, कि यहाँ पे आप रुको, चाय वाय बनाओ पियो, मज़े आएंगे आपको, पर हमको थोड़ा डिस्टेंस कवर करना है। और यहाँ पे भाई सांप देख के कहीं सांप पे पैर न रख दें। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, वेदर भी काफ़ी सही हो रखा है, शाम को तो मस्त हो जाता होगा बिल्कुल। ये छोटी सी टाउन है कार्डवेल की, चलते हैं भाई। यहाँ रुके हैं हम हंग्री जैक्स खाने के लिए। आज हमने सोचा कि हंग्री जैक्स भी इनका ट्राई कर ही लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। तो हंग्री जैक्स खाने यहाँ पे रुके हैं हम। बर्गर किंग ही है, पर थोड़ा मज़ा सा आएगा बस, और कुछ नहीं है। भाई यहाँ पे कर दिया ऑर्डर, पर कुछ ऑर्डर नंबर वगैरह ही नहीं आया यार यहाँ पे, तो सिर्फ कंफर्म, किचन कंफर्म करेगी। आ गया रेफरेंस, ऑर्डर रेफरेंस क्या है, नवांकुर सी है, ठीक है, ओके डन। $17 का हुआ है। मैं बताऊँ तो सबवे ज़्यादा बेटर है इससे फिर तो, क्योंकि यहाँ पे वेज, डबल वेज ही करा हमने, 12.5 का, इतने में पूरा सब आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खाने के लिए सबवे है, चाहे चिकन खाओ चाहे वेज खाओ। भाई मेरे ऑर्डर में टमाटर थे नहीं और हेलोपिनो कर रखी थी, इसमें टमाटर ऐड कर दिया और हेलोपिनो डाली नहीं। भाई हंग्री जैक्स का बर्गर खा लिया, बिल्कुल 3rd क्लास बर्गर था, और मतलब इतना 1 किलो का बना दिया, टेस्ट है नहीं उसमें कुछ बिल्कुल। और मेरा तो गलत बना के दे दिया, मतलब जो मन में आया वो बना दिया, फिर मैं चेंज कराने गया। चलो वो तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिपेंड होता है, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, हेलोपिनो वगैरह कर लेते हो तो ठीक हो जाता है थोड़ा, वरना बेकार था भाई। यहाँ रुके थे डीजल भरवाने, 186 का रेट था, पर हमने गलती से प्रीमियम मैक्स वाला डीजल भरवा लिया, और यहाँ पे सस्ते वाला डीजल था 183.5 का, 3 सेंट का अंतर हो गया। फिर एक बार भरवाना शुरू करा, बंदे ने हार्ले डेविडसन शुरू कर ली, तो फिर हमने कहा भाई चलो आगे पीछे क्या करें, वही भरवा दिया पूरे का पूरा प्रीमियम वाला। भाई यहाँ पे एक शहर आया, AYR नाम है इसका, अयर करके पता नहीं, और बिल्कुल खाली पड़ा है यार, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो सारी रोड खाली, सारी पार्किंग खाली, 4 गाड़ी निकली है, उसके पीछे कुछ नहीं। क्रिसमस की कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रही है, पर आज संडे है, हाँ ये लोग संडे को काम नहीं करते ना, तो इसलिए सब खाली है, पार्किंग से लेकर सब चीज़ें। अब देखो बड़ी सिटीज़ में तो काफ़ी कुछ खुला मिल जाएगा आपको संडे वगैरह को, पर ये छोटी सिटीज़ बिल्कुल खाली हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे को काम करके खुश नहीं, सब खाली पड़ा है भाई बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जब हम एंटर हुए कि घोस्ट सिटी में घुस गए। फिर याद आया मेरे को, ये तो संडे है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम लोग काम करते हैं संडे को, देखो बिल्कुल खाली पड़ी है, और अच्छी खासी बड़ी सिटी है, मैकडोनल्ड, KFC सब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से काफ़ी सही सिटी है। फिर भी भाई देख लो खाली सा मामला है बिल्कुल। ऐसी काफ़ी सिटीज़ आएंगी अभी तो रास्ते में। ये देखो मैकडोनल्ड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा रखा है, पर देख लो इन्होंने भी वो एबोरिजिनल वगैरह का झंडा नहीं लगा रखा है इन्होंने भी। तो मेन तो इनका यही है झंडा, वो तो बस नाम के लिए इन्होंने कर रखा, हाँ भाई कि तुम्हारा भी ऑफिशियल है। चलो निकलते हैं, ख़त्म हो गई सिटी है। भाई ये बड़ा अजीब सा ब्रिज है। अरे इसने तो पूरी वैन हिला दी भाई हमारी।
यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा गांव आया था, उसमें रुके थे। होप हिल नाम है इस गांव का, पर यहाँ पे तो लिखा है वेलकम टू बोडेकिन। ये छोटे छोटे गांव एक साथ आते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया के हाईवे ड्राइव करोगे तो उसमें लिखा आएगा फ्री कॉफ़ी, फ्री कॉफ़ी, फ्री कॉफ़ी। वो इसलिए कर रखा है क्योंकि ड्राइवर्स बहुत देर देर तक यहाँ पे चलाते रहते हैं और उनको एक मकसद देते हैं लोग कि भाई फ्री में आपको कॉफ़ी मिलेगी, यहाँ पे रुक के पी लो, इन्जॉय करो, ठीक है। तो ये लिखा है फ्री इन्जॉय फ्री कपर, ड्राइवर रिवाइवर, वॉलंटियर सेविंग लाइव्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा रेस्ट हो जाता है, कॉफ़ी पी के थोड़ी नींद खुल जाती है, किसी को आती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन सेंटर आते हैं छोटे छोटे गाँव में, हाईवेज़ के बीच में, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जब भी इन्फॉर्मेशन सेंटर ओपन होगा तो आपको फ्री में कप कॉफ़ी मिलेगी। तो अभी तो क्लोज्ड है, ये संडे करके शायद क्लोज़ होगा। तो चलते हैं, अभी तो फ्री कॉफ़ी नहीं मिली, हम तो आपको बस दिखाने के लिए रुके थे। तो ये बहुत अच्छा कर रखा है, ड्राइवर्स की बड़ी केयर करी है इन्होंने कि हाँ भाई बंदा थक जाता है तो उसको कॉफ़ी दे दो तो उसकी नींद भी खुल जाएगी, और एक बार रुकेगा तो 5-10 मिनट वो चले फिरेगा तो उसकी और ज़्यादा नींद खुल जाती है। चलो आगे चलते हैं। भाई आगे हो चुका पूरा मौसम खराब और मेरे को लग रहा है अगले 2 किलोमीटर में बारिश शुरू। ये तो 2 किलोमीटर से पहले ही हो गई। माइक वाइक लगाने में थोड़ा सेट सा करने में टाइम लगा। मेरे को लग रहा था थोड़ी दूर हो रही है, पर यहाँ पे मौसम बिगड़ चुका है और बारिश हो चुकी है स्टार्ट। थोड़ी अब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना था हमको, पर चलो कोई नहीं। भाई ये देखो साइड में जो ट्रेन खड़ी है ना, ये शुगर केन की ट्रेन है। इसमें गन्ने भर के लेके जाते हैं लोग और इसके स्पेशल ट्रैक्स भी बना रखे हैं, शुगर केन ट्रेन कहते हैं इसको। ये देखो भाई, इसमें मैं तेल डाल रहा था, यहाँ पे गाड़ी छपी आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको तेल का फ्लो दिखाता हूँ कितना है, अब गिनते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन है, इस पे मैं दबा दूंगा, यहाँ पे ट्रक छपा आ जाएगा। ये देखो ट्रक आ गया। अब फ्लो देखना आप, देखो कितना तेज बढ़ गया फ्लो। तो ऑप्शन देते हैं ये गाड़ी का और उसका। भाई आज हमने गाड़ी चलाई 990 किलोमीटर, जिसको चलाने में लग गए 12.5 घंटे। जो उसका डैशबोर्ड में मीटर दिखा रहा है, इतनी देर तक गाड़ी ऑन रही है। 12 घंटे 46 मिनट कुछ, 990 किलोमीटर में हम पहुंच गए रॉकहैम्पटन सिटी। यहाँ से ब्रिस्बेन बचा है 650 किलोमीटर। एक फ्री के कैंप ग्राउंड में रुके हैं, सुबह मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सारे भाई कैंपर वैन वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो आपको दिख रहा होगा। बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के कैंपर वैन वाले। इस सिटी के बीचों बीच एक इन्होंने पार्क बना रखा है जिसमें आप फ्री में आके पार्क कर सकते हो। तो हमने भी कर दिया। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, 25-26 डिग्री के करीब, तो कोई दिक्कत नहीं है पावर साइड की हमको। चलो सोते हैं, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सब लोगों को। और ये है अगला दिन। कल आपने देखी थी कितनी सारी कैंपर वैन यहाँ पे पार्क थी, पर अब सारी की सारी यहाँ से जा चुकी हैं और कोई भी नहीं है हमारे साथ में, आगे पीछे। मतलब यहाँ पे 25-30 कैंपर वैन थी, अब सब चले गए। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ये हमारी खड़ी। और ये पार्क काफ़ी लंबा है, क्रेशॉ पार्क नाम है इसका, और ये रॉकहैम्पटन सिटी में पड़ता है। तो यहाँ पे पब्लिक शावर और पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं, और उसके रिव्यू भी ठीक ठाक है, 5 में से 4 स्टार टॉयलेट को मिल जाए तो सही होती है टॉयलेट। पर इस जंगल में से चल के जाना पड़ता है, और 500-600 मीटर ना 8-10 मिनट लगते हैं, क्योंकि पार्क है। वॉकिंग के लिए तो आप गाड़ियाँ वगैरह नहीं लेके जा सकते। चलो चलते हैं, टॉयलेट करके आते हैं। शावर वगैरह हम सोच रहे ब्रिस्बेन जाके ही ले लेंगे, कल तो लिया ही था। चलो ये देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे शहर का पार्क, प्लेग्राउंड 10 मिनट दूर है, टॉयलेट से ये लिखा हुआ कि 8 मिनट दूर है। चलो चलते हैं फिर, 8 मिनट वापस भी आना है, वॉक भी हो जाएगी सुबह सुबह पार्क में, और मस्त नज़ारा हो रखा है। ये पहुंच गए भाई पार्क में हम, और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने पार्क। और यहाँ पे पुलिस भी आ रखी है इस लड़की कुछ सुनवाई वगैरह करने, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे टॉयलेट के ओपनिंग आवर्स भी है, सुबह 5:30 से रात के 8 बजे तक, 7 डेज ए वीक। उसके अलावा नहीं खुलेंगे भाई। शावर तो मेरे को ऐसे मिले नहीं, मेरे को लग रहा है यही शावर हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, हो सकता है हाँ यही होंगे शावर। पार्क में कोई खेलने आ रहा है, बस उनके लिए ही हैं लगा रखे हैं, ऐसा प्राइवेट शावर्स नहीं है। भाई पाजी को भी टॉयलेट जाना था, फिर मैंने कहा वो कहाँ ही जाओगे, मैं यहाँ पे पार्किंग में लगा लेता हूँ। पर ये पार्किंग ठीक है, अपनी ठीक ठाक लग गई,
पर यहाँ पे अलाउड नहीं है इतनी बड़ी कैंपर वैन, सिर्फ कार्स अलाउड है। मतलब ओवरनाइट वगैरह ना करो, इतना तो कोई टोकता नहीं है कि भाई आप 5 मिनट के लिए आए हो। तो वहाँ के टॉयलेट थी जहाँ मैं आया था सुबह, तो पाजी को भेज दिया वहाँ पे। केरशू गार्डन्स करके है ये जगह है। भाई यहाँ कहीं रुके, ब्रिस्बेन से लगभग 515-20 किलोमीटर पहले। ऐसे रेस्ट स्टॉप से आया था यहाँ पे, फिर पाजी ने कॉफ़ी वाला देखा, ये बोले कॉफ़ी पिए बहुत दिन हो गए तो मेरे को कॉफ़ी पीनी है। तो यहाँ पे हमने पार्क कर दी, रेस्ट एरिया है ये पूरा, नीचे नदी भी बह रही है और थोड़ा रोड वर्क से चल रहा था, आराम से जा रहे थे तो मोड़ ली यहाँ पे गाड़ी। अभी यहाँ पे हम हाईवे पे चल रहे थे तो इस ब्रिज के नीचे आई थी एक नदी, हमने देखा एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो हमने कहा वैन भी चली जाएगी फिर एक रोड आ रही थी उससे वैन हम नीचे लेके आ गए यहाँ पे। और अब यहाँ पे उड़ाएंगे थोड़ा ड्रोन, क्योंकि इस हाईवे पे बाइक चलती गाड़ी के साथ ड्रोन उड़ाना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि 100 पे आपको चलानी पड़ेगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आप सड़क पे साइड में रोक के उड़ाओगे ड्रोन, कहाँ पे उतारोगे उसको। उस वाले हाईवे पे तो हम रोड पे चलते चलते उड़ा देते थे, डार्विन से केन्स वाले पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं था बिल्कुल। 400 किलोमीटर में कई बार 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ निकलती थी, यहाँ पे तो भाई किलोमीटर के साथ 15-20 गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब आप थोड़ा इन्जॉय करो ड्रोन के शॉट्स और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र ब्रिस्बेन के लिए। ये हाईवे था, नदी पता नहीं कौन सी है, पर अच्छा वेदर हो रहा है। यहाँ पे रुके अभी डीजल डलवाने के लिए, और इस वीडियो में आप देख लो कितनी बार कितने डॉलर का डीजल डल चुका है। मेरे हिसाब से $300 का ऑलरेडी डल चुका है। 300 नहीं, 250 का, 200 नहीं, $300 का ऑलरेडी डल चुका है और लगभग $150 का भी और डलेगा। तो इस वीडियो में देख लो कितना, क्योंकि 6.5-7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है कार डीजल में, वो भी पेट्रोल में होती तो और पता नहीं 2-3 का ही देती। न्यूजीलैंड में इतना पता नहीं चला था एवरेज का, वैसे वहाँ पे भी पता चल गया था कि काफ़ी कम दे रही है, पर वहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम कवर करना था। हम 4000 किलोमीटर से भी ऊपर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो ये देखो डीजल वाला ना आप सीधा नहीं उड़ा सकते, इसको प्रेस करना पड़ता है और फिर उठता है। एक दिन मैं कर रहा था एक पेट्रोल पंप पे अमेरिका में, इसका खराब है, उठ गया इसका, इन पे नहीं लगा होता कभी, पर इस पे देखो लगा होता है डीजल वाले पे ना हमेशा। तो यहाँ पे सबसे सस्ता है लिबर्टी का, पर कहते हैं कि लिबर्टी का भाई तेल नहीं डलवाना चाहिए, इनका बेकार होता है, पर भाई हमारे तो सेम एवरेज निकाल रहा है, डलवाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 178 का है शायद अभी तक का सबसे सस्ता, यही डलवा रहे हैं हम। लो भाई $130 का आप डलवा दिया, 72.53। ब्रिस्बेन जाते जाते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगी टंकी बिल्कुल। ऊपर तक भर दिया, सस्ता था। वैसे कहते हैं ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, अरे ठीक है भाई, इतना भी ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करने चाहिए। भाई ये फिर गेम खेलने लग गए हमारे साथ डार्विन के बाद। अब ये दोबारा से गेम खेलना स्टार्ट करा है कल रात से इन्होंने हमारे साथ। भाई ऐसे स्टॉप्स बहुत सारे आते हैं। अब इन स्टॉप्स में क्या है कि वन वे खुला होता है, तो यहाँ पे इन्होंने पोर्टेबल वो लगा रखी होती है, वो देखो रेड लाइट पोर्टेबल वाली लगा रखी है, वो दिखिए आपको, उसको जला देते हैं। अब लाल हो रखी है तो यहाँ के इस तरफ का ट्रैफिक नहीं जा सकता, फिर उस तरफ वालों की ग्रीन हो रखी होगी, अभी उस तरफ वालों की अब लाल होएगी। यहाँ से सारा जब निकल जाएगा, वहाँ से वॉकी टॉकी बोलेंगे हाँ भैया यहाँ का सारा ट्रैफिक निकल गया, और आखिरी गाड़ी बता देते कि ये वाली गाड़ी आखिरी में आ रही है, तो ये जब निकल जाए तो बता देना, मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा मतलब कर दूंगी, जो भी है। ज़्यादातर लड़कियाँ दिख रही हैं सिग्नल करते हुए, तो अब हमारी होगी ग्रीन। देखो भाई ये देखो, ये होता है फायर कितना आज खतरा है। अगर ग्रीन पे लिखा है कि आज कोई खतरा नहीं है, अगर येलो रेड पे लिखा हो तो खतरा है, थोड़ा आप ध्यान से चलाओ। यहाँ पे टाउन आया है जिनजिन, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक कैंप ग्राउंड बना रखा है। तो हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? हम रुके हैं क्योंकि भाई फ्री वाले कैंप ग्राउंड में ना कई बार डंप स्टेशंस नहीं होते, यहाँ पे डंप स्टेशन इन्होंने बना रखा है, और वहाँ पे फ्रेश वाटर भी भर सकते हो। तो ब्रिस्बेन वाले में क्या पता भाई हम किसी सब्सक्राइबर के घर पे पार्क कर दें गाड़ी, तो वहाँ पे डंपिंग वगैरह का नहीं मिलेगा, तो यहीं पे डंप कर देते हैं और अपना टंकी फुल कर देते हैं।
फिर चाहे फ्री वाले में भी रुकेंगे ना तो टेंशन नहीं रहेगी। भाई पानी भर लिया, पानी निकाल भी दिया वैन में से गंदे वाला, और यहाँ पे राजमा चावल बन गए अपने। ये खा के चलेंगे आगे। ब्रिस्बेन यहाँ पे हो गया था लगभग 1 घंटे का। बनाए किसने भैया? लो भाई सुबह से चलाइए 272 किलोमीटर 6 घंटे में। अब जैसे हम 1 घंटा रुके थे तो ऑन ही छोड़ दी थी हमने गाड़ी, तो वो घंटा भी काउंट करता है ये ऑन का भी। तो ऐसा नहीं कि 47 की स्पीड से आए, हम आए तो 100 की स्पीड से ही है, पर वो घंटा वो काउंट करता है। और एड ब्लू की भी लाइट जल चुकी है, तो हमको शायद एड ब्लू भी डलवाना पड़ेगा। चलते हैं भाई, करते हैं सफर कंटिन्यू। खाना वाना हो गया। ब्रिस्बेन हमारा रह गया भाई 365 किलोमीटर यहाँ से। भाई देखो इन ट्रक्स की वार्निंग आ रखी थी, ये शुगर केन लेके जाने वाले ट्रक्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलते हैं, तो इनकी वार्निंग आ रखी थी कि भाई ध्यान से चलाना, स्लो ट्रक चल रहे होंगे। भाई बड़े लॉज की बात करते हैं कि लो होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। आगे वाली गाड़ी का देखो, पीछे वाला शीशा ही गायब है, आगे वाला तो लगा रखा है। खैर अभी मेरे को ओवरटेक करके गया वो बंदा, पीछे का शीशा। भाई यहाँ पे हम रुके हैं चलते चलते। एक छोटा सा टाउन है मैरी ब्रो करके, वैसे तो काफ़ी बड़ा है पर देखो कितना हिस्टोरिकल सा लग रहा है। और ये इनका CBD एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पे एक पार्किंग हमको मिली है जो 1 घंटे तक हम लगा सकते हैं। 2 पार्किंग स्पॉट हमने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ी है सारी की सारी, और फ्री है तो कोई चालान भी नहीं कट सकता। पर शायद ऐसा भी होता है कि आपको पार्किंग जैसे इस तरफ का ट्रैफिक है तो इसी तरफ मुंह करे हुए लगाना है, इस तरफ का ट्रैफिक है तो इसी तरफ मुंह करे हुए लगना चाहिए। तो मैं आया था ANZ बैंक में पैसे निकलवाने। भाई अपने सब्सक्राइबर भाई को $6000 देने हैं मेरे को, तो अब धीरे धीरे करके कैश निकलवाने पड़ेंगे। लिमिट दिल्ली की $1200 की है, तो 5-6 दिन लग जाएंगे निकलने में भी। तो आज से शुरू कर रहे हैं, सिडनी में देने हैं। 1150 निकले हैं, $2 फीस लग गई, तो 5-6 बार निकलवाएंगे तो इतना हो जाएगा। भाई शाम का टाइम हो गया, लगभग 7 बज गए हैं। हम जा रहे थे ब्रिस्बेन की तरफ, पर क्या हुआ एकदम से 110 की रोड आई, उस पर मैंने 115 भगा रखी थी गाड़ी, जो कि 2-4 ऊपर नीचे सब लोग चलाते हैं, ठीक है। 115 तक माफ़ है, वो उनके सेंसर में 110 ही आता है, तो 115 पे मैं चला रहा था। तो नॉर्मली हमने 115, 120, 130 सब जगह चलाई है। पर अभी क्या हुआ, एकदम से 115 पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है, स्पीड घटे जा रही है, कभी गाड़ी घटने नहीं देती स्पीड। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है तब घटेगी स्पीड, जब वो मेंटेन नहीं कर पाती। 115 से 100 हो गई, 95, 90, 80 तक आ गई। मैंने कहा यार मैं रेस देने लग रहा हूँ, पंजा मैंने पूरा दबा दिया, अब रेस ही नहीं ले रही गाड़ी। फिर अभी यहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स आया था रेस्ट एरिया, हमने कहा यहाँ पे बैठ के एक बार गाड़ी को रेस्ट दे के देखते हैं, क्या पता गर्म ज़्यादा हो गई हो। पर गर्म तो होने का सवाल पैदा होता नहीं है, ठंडी पड़ी है भाई, इंजन तो बिल्कुल ठंडा है। तो पता नहीं क्या हुआ, अभी देखते हैं, दोबारा चलते हैं, क्या पता ठीक हो गई हो अपने आप, देखते हैं।